घर कहाँ पर? यहाँ से पत्थरघट्टी घर हुआ। पत्थरघट्टी किशनगंज में जी। और पटना क्या करते हैं वहाँ पर? पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई करते कुछ हैं। नहीं, बिजनेस पटना में वो 8 साल से है, अभी तक ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर पास नहीं किया है। मेरे पास इसका सारा कागज हम प्रूफ लाए हैं, मेरे पास सब कुछ है। और इसके पास से दूसरे लड़कों का CLC मार्क्स सर्टिफिकेट सबका इसके पास से मिला है। ये प्रूफ है मेरे पास प्रूफ है। इसका बैंक कार्ड, इसका पैन कार्ड, इसका आधार कार्ड सब कुछ है मेरे पास। पैसा तो हमको तो देना ही है इनसे। हम जो दे रहे हैं 2 साल से कहाँ थे? हाँ? 2 साल से पैसा इसको दे रहे हैं ना, पुलिस को बुलाया जाए। नहीं, पैसा तो हमको तो देना ही चाहिए। तो अभी कर्ज इनसे कर्ज लिए हैं। ये इधर देखो, फेस इधर करो ना। किससे पैसा लियो भाई? हम इनसे खाली लिए हैं पैसा। कितना? ठीक है। कितना? वो बिजनेस का करके कितना टोटल? लगभग 80 के आसपास, 80 या 90 के आसपास। ये वो इसका वापस कितना? उनका तो सब कुछ हो कितना वापस? 50 था उनका, 50 वापस। किस नाम पर लिए थे? किस लिए लिए थे? इससे किस नाम पर लिए थे? 50,000 रुपया किस नाम पर लिए थे? बिजली विभाग क्या किस नाम पर? बोलिए। नहीं, उनसे तो हम लिए थे, उनसे नहीं लिए थे। उनका किस नाम पर? किसलिए? उनसे हम कर्ज के आधार पर लिए थे। झूठ बोल रहा है। बिजली विभाग में काम कराने के लिए लिया था। बिजली विभाग में कर्ज के आधार पर तो वो बोला कि चलो कोई आता है कॉन्टेक्ट वाला में, तो कॉन्टेक्ट वाला में घुसा दो, हम पैसा दे देंगे। जॉब दिलाने के लिए क्या? मतलब मैं पटना से आया हूँ, ठीक है। दर्दा नाम का ये बंदा है, इसने मेरा पैसा लिया हुआ है। मैंने इसको पैसा दिया था 1,20,000 रुपया एज अ कर्ज, और बाकी इसने और भी मेरे दोस्तों से पैसा लिया है ये कहने के लिए कि मैं उसका काम करा दूंगा। एक बंदे से पैसा इसने लिया था NIT में एडमिशन कराने के लिए 1 लाख रुपया। फिर एक बंदे से इसने पैसा लिया था कि मैं रिजल्ट निकलवा दूंगा, ठीक है, पैसा दे दो। फिर और भी बहुत लोगों से पैसा लिया, जहाँ रहता था वहाँ का ड्यूज़ व्यूज़, वहाँ का उसका टोपी उसके सर उसके दे के इसने पैसा लेके वो बोला कि हम जा रहे हैं अपने बिजनेस करने के लिए, हम 1 हफ्ते में पैसा ला के वापस कर देंगे। फिर ये 2 साल से लापता है, किसी का अता पता नहीं। अचानक मेरा एक दोस्त था, उससे पता उससे अता पता नहीं था, नहीं पता कहाँ था। उसके बाद उससे मुलाकात हुई, मेरा दोस्त है, यहाँ के ये सारे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पता लगाया। तो वो आज हम आए हैं, कल मुझे पता चला, आज ही ट्रेन पकड़ के अभी जस्ट आए हैं इससे बात करने। पैसा मतलब लोगों को ठगी करता है? हाँ, लोगों को ये ठगी करता है। और पैसा किस तरह का ठगी करता है ये? क्या बताता है, क्या काम होगा? बोलता यही है कि आप पैसा ये दे दीजिए, इतना एडवांस दे दीजिए, आपका जो भी काम है, जो भी मसला है, सब ये करता है। मसला मतलब जो भी है, जैसे सपोज दैट एडमिशन कराना हो किसी बच्चे को अपना कॉलेज में, NIT में ना कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, NIT में बोलता है हम एडमिशन करा देंगे एडमिशन के लिए, तो उससे पैसा उठाता है, कराता है। और किसी का रिजल्ट निकल गया, फंस गया, उससे बोलता था हम आपका रिजल्ट निकलवा देंगे, मेरा ये है। और ये जो है अपने मामू के साथ मिलके काम करता है। कुल कितने का घोटाला किया है? सब सारा टोटल मिला के इसने कम से कम 10 लाख रुपए लेके भागा है। 10 लाख रुपए लेके भागा है। मेरे पास और भी बंदे हैं जिसका ये पैसा लेके भागा हुआ है, और सूद पे पैसा लेना, बहुत काम करता है ये, मतलब लेके मतलब फ्रॉडगिरी। चार्ल्स सोबराज और मिस्टर नटवरलाल जैसे काम करता है क्या? जी हाँ, कितना गिरवी रख के गाड़ी गया, उसका सूद बढ़ा दिया। फिर वो वहाँ भी उसको खोजा, लेकिन वो भी छोड़ दिया, उसका गाड़ी भी पड़ी हुई है, गाड़ी भी है एक। और काम क्या करवा देता है क्या ये? नहीं, काम नहीं करवाता। फिर लेके गायब हो गया, पता ही नहीं चला, मोबाइल भी स्विच ऑफ, सब स्विच ऑफ। बस इसके एक मामू का नंबर था, तो मामू के नंबर से कॉल। क्या स्वीकार कर रहा पैसा लिए? हाँ, बोल तो रहा है, मेरे पास प्रूफ है। इसके अकाउंट में मैंने ट्रांसफर किया, पेटीएम से मैंने इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसका मेरे पास पासबुक का अपडेट, उसका पासबुक, हर एक चीज़ है इसका, 11-12 का। और इसके पास बहुत लोगों का ये भी है, दूसरे का रिजल्ट भी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, मैंने सब कुछ लाया है, वो मेरे बैग में है। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम कय्यमुल हक है। कय्यमुल हक? कहाँ? पटना के कहाँ? पटना में अशोक राजपथ साइंस कॉलेज के पास मेरा घर है। कय्यमुल हक? कय्यमुल हक। क्या नाम है इनका? आपका ये कैसे परिचय हुआ इससे? इनसे हम रहते थे वहीं पे, रहने के बाद ये लोग के यहाँ, इनके यहाँ खाना वाना खाते थे, खूब क्लोजली हो गए फ्रेंड, यानी कि फैमिली में हम घुल मिल गए। घुल मिलने के बाद इनसे जो है दोस्ती अच्छा रह गया कि हमको मेरे पास आते थे, इनके पास हम जाते थे। कितना पैसा लिए इससे? इनसे टोटल हम लिए हैं 50,000, 25,000, 75 और लगभग 80-90 के आसपास इनका पैसा है मेरा। और ये जो पास पे आपके खड़े हैं, ये रूम रेंट का है बस, वो उनका पैसा बाकी है। और एक आदमी से? कौन एक आदमी? और जो जिसके बारे में बताए कि उससे 20,000। अपाची वाला मामला बताओ। नहीं, उनका पैसा नहीं है। अपाची वाला हम गिरवी रखने के बाइक गिरवी रखने के बाद 30,000 उठाए, और उसका इंटरेस्ट हम अभी नहीं दिए हैं। और इसके अलावा कितने लोगों से लिए हैं? और किसी से पैसा? और ये एडमिशन और कोई दानिश से?
दानिश वही दानिश का पैसा तो उसको तो रिफंड हो गया, समझे, वो वहीं पे कर लिए थे अरे refund। क्यों ऐसा लोगों से क्यों आप ठगते हैं, क्यों ठगी का काम करते हैं? ठगने का काम नहीं यहाँ पे, क्यों हम क्यों business- इसका भी सामने आ रहा है, इससे पैसा लिए उससे लिए नहीं, इनसे लिए बिजनेस कहाँ करके हम अच्छा। पैसा कर्ज लिए, क्या बिजनेस करे? तो मेडिसिन का कहाँ करके लिए थे, मेडिसिन का बिजनेस कहाँ करके हम इनसे कर्ज लिए कि भाई प्रॉफिट होगा तो तुम जानकारी भी- है मेडिसिन का? हाँ, कोई डिग्री में अभी तक 12th पास हुआ, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है। मेडिसिन के लिए क्या क्या लगता है पता है आपको? मेडिसिन फार्मासिस्ट होलसेलर का, होलसेलर का? हाँ, होलसेल का। हाँ। हाँ, तो सहरसा के वो थे, दोनों मिलके बोलो कि जो है आप खाली पैसा निकाले, सहरसा के वो थे आप, और हम काम करेंगे। भाई ठीक है, हम पैसा निकाल करके यहाँ से जीएम रोड से माल भेजते थे उनको, और वो वहाँ से सेलिंग मार्केट में ऐसे ऐसे माल ये पकड़ करके पटना वाला जो नकली दवाई आता है वही सब नहीं तो? वो इसी का ये चंडीगढ़ की दवाई। क्या है, कौन सा आपके पास में कोई पेपर है? फ्रेंचाइजी। कोई पेपर है आपके पास में? प्रूफ है कि तुम कहाँ दवाई से का जो काम उठाते थे? किस करते दुकान से थे उठाते थे हाँ, पटना? वो सब तो पटना के किस दुकान से उठाते थे आप? पटना का जीएम रोड से उठाते क्या थे। नाम क्या दुकान का? एक याद नहीं आ रहा है, मगर पटने से मतलब वो लाइसेंस भेजते थे, वो अपना लाइसेंस पे वहाँ पे ऑर्डर देते थे, हम पैसा देते थे, वहाँ पे पेड करते थे, वो अपना मतलब माल तुम बेचते थे। काम करते थे, बिजनेस करते थे, बिजनेस के नाम पर लोगों को ठगते थे, अब उसके बाद तुमको दुकान का नाम मालूम नहीं है। दुकान का जहाँ से बिजनेस करोगे वहाँ तो दुकान का नाम नाम पता रहेगा ना। हाँ, दुकान वहाँ पे हम दिखा देंगे दुकान। मेन यही है। दिखाई दो, पकड़ के दिखाई। हाँ, ये बताओ भाई, क्या क्या मामला है? देखिए सर, यही सच्चाई है कि इनसे मैंने पैसा लिया था बिजनेस का करके, ठीक है। मेरा एक पार्टनर थे वहाँ सहरसा के, ठीक है, तो मेडिसिन का बिजनेस कर रहे थे हम लोग, करते करते उनको इनका पैसा लेकर के हम पैसा पूंजी लगाए थे, तो हम सोचे कि चलो प्रॉफिट होगा तो उनको भी देंगे, हम भी रखेंगे, ठीक है। यही सब मामला है। तो उसमें क्या हुआ कि वो मार्केट में पैसा फंस गया, पैसा फंस जाने की वजह से कहीं पे हम सीएनएफ के लिए डालने के लिए जीएम रोड में भी ये भी लिए थे, रेंट पे दुकान भी लिए थे, गोडाउन भी लिए थे, सब कुछ, ये सब एग्रीमेंट पेपर वगैरह हर कुछ है, समझे। तो उनसे उनका पैसा था ना। एडमिशन दिलाने वाला क्या मामला है? एडमिशन वगैरह कुछ नहीं है, सब दानिश मामला है ना, है। दानिश का हाँ, पैसा लिया ना, दानिश दानिश का- को कॉल करके बता देंगे। दानिश का- एनआईटी में एडमिशन कराने के लिए ये तुमने कागज पैसा लिया था पत्र भी ना। आपके पास से कैसे निकल गया? नहीं, मेरे पास तुम्हारा सारा डॉक्यूमेंट्स है ना। कहाँ से आया सारा डॉक्यूमेंट? सबसे पहले अरे इधर इधर दानिश हमको फोन की फिर सर्टिफिकेट किस तरीके से सर्टिफिकेट सेटिंग है, कैसे करवा देते हैं? नहीं, सेटिंग नहीं, समझे, इनके ये बोला कि लाओ हम करवा देते हैं, ये बोले कि हम करवा देते हैं, लाओ, समझे। तो इसलिए हम बोले चलो भाई, तब उनसे हम बोले कि ये बोला, उसी का कितना बगल में पैसा एक लिए रहता थे है। उससे? किससे? उससे कितना लिए थे? उससे 20,000 लिए थे। और इनसे ये जो है पास में खरीद मेरा रूम रेंट नहीं, रूम रेंट इनका है, बस हो गया। जाते टाइम पैसा मेरे से दिए कितना इसको, लिया? इनसे अपना बिजनेस रूम का रेंट करके हम देने पैसा के लिए लिए इसको थे। रख लिया था। हाँ?